Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to discuss a realistic 30-day strategy to crack the UGC NET exam. So please watch it till the end so that you don't miss the exact strategy for the final 10 days. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि UGC NET में हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप किसी भी यूनिट को कम्प्लीटली स्किप नहीं कर सकते, राइट। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर टॉपिक को, हर यूनिट को इक्वल डेप्थ में पढ़ोगे, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है 30 डेज़ में, राइट। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू कवर ऑल द यूनिट्स, और वो स्ट्रैटेजी है स्मार्ट कवरेज प्लस सेलेक्टिव डेप्थ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको सारी यूनिट्स कवर करनी है पर एक स्मार्ट तरीके से, ठीक है, क्योंकि 30 दिन में हम पूरी यूनिट्स कवर नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स है और पेपर 2 में भी हमारे पास 10 यूनिट्स है। तो 20 यूनिट्स विद इन 30 डेज इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम नहीं कवर कर सकते, तो हमें यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से, ठीक है। तो हमें पेपर 1 में क्या करना है, पेपर 1 के लिए आपको सारी यूनिट्स कवर करनी है, बट अगेन एक स्मार्ट तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे हम 30 डेज़ में सारी यूनिट्स को कवर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो अपने आप में एक चैलेंज है 30 डेज़ में एक पूरी की पूरी पेपर 1 पूरे के पूरे 10 यूनिट्स को कंप्लीट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उठाना है अपना सिलेबस और आपको ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं सारे यूनिट्स के जो रिपीट होते हैं हर पेपर में, और उनसे रिलेटेड आपको PYQ सॉल्व करने हैं, राइट। जैसे अब अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आपका ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गया, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, ये रिपीट होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ रिसर्च काफ़ी रिपीट होता है, इसमें से एक क्वेश्चन ना आना वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। कम्युनिकेशन से बैरियर्स टू कम्युनिकेशन टॉपिक ये बहुत रिपीट होता है। तो ऐसे ही रिपीटेड टॉपिक्स उठाने हैं, उन पर आपको PYQ सॉल्व करना है, और अगर हो सके तो आपको 2 से 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो लास्ट 2 डेज़ के लिए रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 से 3 डेज़ में एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस होता है ना हमारे ऊपर, तो हमने जितना भी पढ़ा है उसको फिर से रिवीजन नहीं कर पाते, राइट। तो तब हमें काम आते हैं ये शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हम फिर 2 से 3 दिन में रिवीजन करके यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स का हम अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। अब पेपर 2 में क्या करना है, पेपर 2 में भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है, ठीक है। हमें सारे यूनिट्स को स्किप नहीं करना है, बट आपको सारे यूनिट्स को सेम डेप्थ में पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, राइट। तो आपके जो कोर एरियाज है, जो कोर टॉपिक्स हैं, जैसे मैनेजमेंट थ्योरी हो गया, लीडरशिप थ्योरीज हो गए, मोटिवेशन थ्योरीज हो गए, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स हो गए, इक्विटी मॉडल्स हो गए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको आपको स्किप नहीं करना है, इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और बाकी के जो यूनिट्स हो गए उनको आप एटलीस्ट एग्जाम लेवल अंडरस्टैंडिंग तक कवर कर सकते हो। और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको अप्रोच ये रखनी है कि पहले PYQ सॉल्व करना है, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। PYQ के बिना आप कोई सा भी एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। आपको पहले PYQ सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स हो सके तो बनाना है, और फिर आपको रिवाइज करना है, राइट। यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है कि जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको डीपली प्रिपेयर करना है, राइट। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो उनका आप ओवरव्यू लेवल तक भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको शुरू के 20 से 25 दिन तक करना है, और जो लास्ट के 5 से 10 दिन हैं आपको उनमें जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं यूनिट वाइज उनको रिवाइज करना है, और जो फुल लेंथ मॉक्स हैं उनको आपको लगाना है, ठीक है। और अगर आपके कुछ वीक एरियाज है तो उन पर काम करना है। आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए मैक्सिमम रिविजन और एक्यूरेसी, राइट। और अगर आपने ये 30 डेज़ का प्लान ऑनेस्टली फॉलो कर लिया ना, तो UGC नेट क्लियर करना उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना आपको लगता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।